1 जनवरी 2025 रात 12:03 मिजोरम के आइजोल शहर में जेड्डी रेमरू असंगा और राम जिरमावी के घर एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम फ्रैंकी रखा गया। यह बच्चा भारत में जनरेशन बीटा का पहला सदस्य माना जा रहा है। जनरेशन बीटा उन बच्चों की पीढ़ी को कहा जाता है जो 2025 से 2039 के बीच जन्म लेंगे। इस पीढ़ी का नाम बीटा इसलिए रखा गया क्योंकि ये आधुनिक तकनीक और एआई जैसे युग में पैदा हो रही है। इन बच्चों का पालन पोषण एक ऐसी दुनिया में होगा जहां हाईटेक उपकरण और एआई उनकी ज़िंदगी के हर हिस्से में शामिल होंगे। सामान्यतः प्रत्येक पीढ़ी लगभग 20 वर्षों की होती है, लेकिन इस बार महज 11 वर्षों में ही नई पीढ़ी की शुरुआत हो गई है। इससे पहले 2013 से 2024 तक जन्मे बच्चों को जनरेशन अल्फ़ा कहा जाता था, जबकि उससे पहले जन्मे लोग जनरेशन जेड के सदस्य थे। जनरेशन बीटा के बच्चों की शिक्षा में एआई और डिजिटल लर्निंग का बड़ा योगदान होने वाला है। साथ ही साथ उनसे उम्मीद की जा रही है कि वह नई सोच और तकनीकी समाधानों के जरिए वैश्विक समस्याओं का हल निकालेंगे। आइए अब जानते हैं जनरेशन बीटा की और क्या क्या विशेषताएं हैं। चूँकि इन लोगों ने तकनीकी युग में जन्म लिया है, इसलिए यह पीढ़ी एआई, रोबोटिक्स, ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे आधुनिक उपकरणों और तकनीकों के साथ आगे बढ़ेगी। ऑगमेंटेड रियलिटी एआर, इसका मतलब है कंप्यूटर से बनाई गई डिजिटल जानकारी को वास्तविक दुनिया के वातावरण में जोड़ना। यह एक इंटरेक्टिव अनुभव होता है। इसमें डिजिटल सामग्री को वास्तविक दुनिया की वस्तुओं और वातावरण पर ओवरलैप किया जाता है। वाकई बड़े कमाल की जनरेशन होगी ये। आइए बात करते हैं जनरेशन बीटा का संस्कृति और सामाजिक दृष्टिकोण कैसा होगा। यह पीढ़ी एक कनेक्टेड दुनिया में पैदा हो रही है, जहां डिजिटल उपकरण और वैश्विक संचार उनकी ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा होंगे। इनके सामाजिक संबंध भी डिजिटल माध्यमों से अधिक प्रभावित होंगे। इनका पारिवारिक और सामाजिक परिवेश हम लोगों से बहुत अलग होगा, क्योंकि इस पीढ़ी के माता पिता ही मिलेनियल्स और जनरेशन जेड से होंगे जो खुद डिजिटल युग में बड़े हुए हैं। इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि उनके पालन पोषण में तकनीकी जागरूकता और डिजिटल डिसिप्लिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब नंबर आता है एजुकेशन का, जो वाकई में पूरी तरह से बदला हुआ रूप होगा। जनरेशन बीटा बच्चों की शिक्षा पूरी तरह से डिजिटल और इंटरेक्टिव होगी। वर्चुअल रियलिटी और एआई पर बेस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म उनकी पढ़ाई का मुख्य आधार बन सकते हैं। इतनी विकसित पीढ़ी होने के साथ साथ इन बच्चों के लिए कुछ चुनौतियां भी आने वाली हैं, जिनका असल ज़िंदगी में बहुत असर दिखाई देगा। स्क्रीन पर बढ़ती निर्भरता और डिजिटल उपकरणों का अत्यधिक उपयोग मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी इनके जीवन में एक बड़ी चुनौती बन सकती है, जिनका समाधान इनके माता पिता और गार्जियन के लिए अभी से दिमाग में रखना होगा। जनरेशन की बात हो ही रही है, तो आइए देखते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी परिवर्तनों के आधार पर जनरेशन को किस तरह से वर्गीकृत किया गया है, जिसमें सबसे पहले आती है द लॉस्ट जनरेशन। यह वह पीढ़ी थी जो प्रथम विश्व युद्ध से प्रभावित हुई थी। इन्हें भटकी हुई पीढ़ी भी कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति का विस्तार, सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता इस पीढ़ी की खास घटनाएं थीं। इसके बाद द ग्रेटेस्ट जनरेशन, ये लोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय के थे। इनकी पहचान कड़ी मेहनत, त्याग और युद्ध के समय राष्ट्र के लिए योगदान के कारण होती है। नंबर 3 पर आती है द साइलेंट जनरेशन। उसके बाद बेबी बूमर्स जनरेशन, फिर आती है जनरेशन एक्स, जिसमें पैदा होने वाले लोग हमारे बीच के ही हैं। आज हम जनरेशन बीटा के लिए जिस एआई की बात कर रहे हैं, असल में उसकी शुरुआत जनरेशन एक्स से ही होती है।
कंप्यूटर और इंटरनेट का उदय इसी जनरेशन में हुआ। फिर आते हैं मिलेनियल्स। यह पीढ़ी तकनीकी रूप से जानकार और डिजिटल युग में बड़ी हुई। इंटरनेट का विस्फोट, सोशल मीडिया का आगमन इसी जनरेशन में हुआ। उसके बाद नंबर आता है जनरेशन जेड का। ये पूरी तरीके से डिजिटल युग में पैदा हुए। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग इन्हीं के युग में आई। देखा जाए तो जनरेशन बीटा जनरेशन जेड की ही संतानें हैं। इसके बाद आता है जनरेशन अल्फा का नंबर। यह वर्तमान पीढ़ी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और पूरी तरह से डिजिटल दुनिया में बढ़ रही है। कोविड-19 का दौर इस जनरेशन ने अनुभव किया। और फाइनली अब जनरेशन बीटा। तो ये था पीढ़ी दर पीढ़ियाँ का दौर। आपको जानकारी कैसी लगी अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। ऐसी और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।